नेफ्रॉन जो बेसिक तौर पे हमारी ब्लड से जो वेस्ट को रिमूव करता है, क्योंकि हमारे ब्लड के अंदर ही दोनों चीज़ें यूजफुल भी है और वेस्ट चीज़ें भी ब्लड में ही होती है। तो ब्लड से सारा वेस्ट कौन एब्जॉर्ब करता है? नेफ्रॉन। अभी इसको स्ट्रक्चर के थ्रू हम करेंगे। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन कर लेते हैं। इट इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स होती हैं हमारी किडनी के अंदर। ये देखो आप, ये किडनी, एक किडनी का स्ट्रक्चर दिखा रखा है। इसके अंदर इस तरह का जो स्ट्रक्चर है, अभी इस स्ट्रक्चर को मैं थोड़ा अलग से भी बताऊंगी। तो पहले मैं आपको इसकी लोकेशन दिखा रही हूँ। किडनी के अंदर बहुत सारी यूनिट होती है जिनको हम बोलते हैं नेफ्रॉन। मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन होती है। ये दो पार्ट से बनी हुई होती है नेफ्रॉन। ये मैंने यहाँ पर नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर बनाया, जो मैंने अभी आपको पीछे किडनी के अंदर दिखाया था, उसको थोड़ा सा बड़ा करके दिखाया है। ठीक है, तो नेफ्रॉन के दो बेसिक पार्ट होते हैं, बोमेन कैप्सूल एंड रीनल ट्यूब्यूल। जो आपको ये वाला पार्ट दिख रहा है कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर, इट इज़ द बोमेन कैप्सूल। और जो बाद में आपको ये वाला जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ट्यूब लाइक, यहाँ तक, सिर्फ यहाँ तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये होता है हमारा रीनल ट्यूब्यूल पूरा। ठीक है, तो नेफ्रॉन यहाँ से बोमेन कैप्सूल से शुरू होकर के ये पूरी रीनल ट्यूब्यूल यहाँ तक, तो ये दो मेन पार्ट होते हैं हमारे नेफ्रॉन के। ठीक है बेटा, इसके बाद नेफ्रॉन में ये रीनल ट्यूब्यूल फर्दर डिवाइडेड होती है तीन पार्ट में, पीसीटी, हैनलेज लूप या लूप ऑफ हैनले बोल सकते हैं, एंड डीसीटी। ठीक है, तो सबसे पहले हम इनको अगर इन्हीं पार्ट में लोकेट करें तो कैसे करेंगे? तो जो ये वाला पार्ट है सबसे ऊपर, इट इज़ द पीसीटी। पीसीटी का मतलब क्या? प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। प्रोक्सिमल यानी कि जो ऊपर की तरफ जो पार्ट है। ठीक है, और लास्ट में पहले बता रही हूँ आपको यहाँ पर डीसीटी, क्योंकि नाम ऐसे ना, पीसीटी डीसीटी। ये प्रोक्सिमल और डी मतलब डिस्टल। डिस्टल होता है पीछे वाला पार्ट, ओके, प्रोक्सिमल आगे वाला और ये लास्ट वाला, तो इसलिए इसको प्रोक्सिमल बोलते हैं, इसको डिस्टल बोलते हैं। और बीच वाला कौन सा है? जो ये आपको यू शेप स्ट्रक्चर नजर में आ रहा है, ये वाला, इट इज़ द लूप ऑफ हैनले या हैनले लूप बोल सकते हो। तो ये क्लियर हुआ आपको नेफ्रॉन का डायग्राम। अभी हम इसका फंक्शन करेंगे, कैसे ये ब्लड को प्यूरिफाई करती है। इसका जो फंक्शन है, नेफ्रॉन का काम क्या होता है? इट प्यूरिफाई द ब्लड, या फिर हम बोल सकते हैं फिल्टर द ब्लड। अब ब्लड कहाँ है इसके पास? तो ब्लड के लिए मैं अभी यहाँ पर बनाने वाली हूँ ब्लड वेसल्स। ये ब्लड वेसल्स कहाँ है? क्योंकि ब्लड के अंदर ही तो वेस्ट है हमारा। तो ब्लड वेसल्स के लिए मैं यहाँ पर इस तरह से ये ब्लड वेसल्स बना रही हूँ। ये ब्लड वेसल इस तरह से इस नेफ्रॉन को घेरे हुए है। ठीक है, डबल कर देंगे अभी इसको। आप अपने हिसाब से बना लेना इसको। तो आपकी बुक में जो डायग्राम है वही डायग्राम भी बना सकते हैं आप इसे। ठीक है, ये मैंने इसके चारों तरफ ये रेड कलर से ही दिखाई ताकि आपको पता चल जाए ये ब्लड है जो इसके चारों तरफ ब्लड वेसल्स के अंदर प्रेजेंट है। तो ब्लड के अंदर मैंने बताया वेस्ट चीज़ें भी होती हैं और यूजफुल चीज़ें भी होती हैं। तो एक तरीके से अगर हम देखें, जो यहाँ से जो ब्लड आ रहा है, इट इज़ द डर्टी ब्लड, क्योंकि इसके अंदर क्या है? वेस्ट चीज़ भी तो है, तो इसलिए हमने इसको डर्टी बोल दिया। तो इसके अंदर क्या होता है? कुछ यूजफुल चीज़ें, कुछ वेस्ट चीज़ें हैं। तो ये यहाँ पर जो मैंने नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बनाया है, इसका भी नाम होता है जो नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज, यानी कि ब्लड वेसल्स यहाँ पे मैंने जो बनाई है, ये नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज होती है, जिनको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस। ठीक है, ग्लोमेरुलस, RULUS। तो नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज से ब्लड छन जाता है, फिल्टर हो जाता है। कहाँ आ जाता है? ये क्या बताया था आपको? बोमेन कैप्सूल के अंदर। तो इसके अंदर सारी चीज़ें नहीं आती, सिर्फ जो ब्लड के अंदर छोटी चीज़ें होती है वो सारी चीज़ें आ जाएंगी। लाइक ग्लूकोज आ जाएगा, अमीनो एसिड्स आ जाएंगे, सॉल्ट आ जाएगा, वाटर आ जाएगा। इसको आप लिख लेना। जो चीज़ें यहाँ पर आएंगी वो क्या होंगी? जो यहाँ फिल्टर होकर के आ रही हैं, ये ग्लूकोज, अमीनो एसिड, AA लिख दिया है मैंने यहाँ पर, सॉल्ट हो सकता है, और वाटर एंड यूरिया।
ठीक है। अब बचा क्या इसके अंदर, ब्लड के अंदर जो लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं जैसे कि प्रोटीन्स, ब्लड सेल्स, वो ब्लड के अंदर ही है। बाकी सारी चीज़ें छन के इन ग्लोमेरुलस से कहाँ आ जाएगी, बॉमन कैप्सूल्स के अंदर ये वाली चीज़ें आ जाएंगी। बॉमन कैप्सूल से फिर कहाँ आ जाएंगी, ये मैंने पीसीटी बनाया था ना, नेफ्रॉन का पार्ट देखना, इसको मत देखो भी, यही और बेसिकली यही ये ब्लड के अंदर ही तो है ये सारी चीज़ें। तो ब्लड से यहाँ आ रही हैं, ठीक है। पहले यहाँ से यहाँ आएंगी और फिर भी अगर कुछ और चीज़ बाकी रह गई है ब्लड के अंदर तो वो भी छन के नेफ्रॉन के पीसीटी वाले पार्ट में आ जाएगी। तो देखें अगर हम पीसीटी के अंदर क्या क्या चीज़ें आ गई, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सॉल्ट, वाटर एंड यूरिया। देखो अभी इसमें कुछ यूजफुल चीज़ें भी आई हैं और कुछ वेस्ट भी आ गया है। तो नेफ्रॉन को तो क्या करना है, सिर्फ वेस्ट रखना अपने पास, बाकी यूजफुल चीज़ें ब्लड वापस ले लेगा। तो इसीलिए ये चारों तरफ लिपटी होती है ताकि अगर कोई यूजफुल चीज़ नेफ्रॉन के अंदर आ जाए तो उसको दोबारा से ये ब्लड वेसल सोख ले, एब्जॉर्ब कर ले, ताकि नेफ्रॉन में जो मैंने ब्राउन कलर से बनाया था, ताकि इस नेफ्रॉन वाले एरिया के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या रह जाए, वेस्ट प्रोडक्ट रह जाए। क्योंकि हमारी नेफ्रॉन का क्या काम होता है, ब्लड को प्यूरिफाई करना, ब्लड के अंदर से वेस्ट को लेना। सिर्फ अगर कभी आ जाए वेस्ट के साथ साथ अगर ये यूजफुल चीज़ें आ जाती हैं तो यूजफुल चीज़ें वापस से कौन एब्जॉर्ब कर लेता है, ब्लड वेसल्स। तो आप यहाँ से ब्लड छन के आ गया, इधर आ गया, ठीक है। और कहाँ जा रहा है, जो भी ये चीज़ें हैं ये कहाँ जा रही है, इस नेफ्रॉन के अंदर जा रही है, ठीक है। ये इस तरह से ये गई, ओके। और कुछ एरो मैं यहाँ भी बनाऊंगी इनके अंदर की तरफ, ठीक है। इस तरह से नेफ्रॉन के अंदर जो वेस्ट जा रहा है, वेस्ट के साथ कई बार कुछ यूज़फुल चीज़ें आ जाती है, तो कुछ इस हिस्से में ब्लड वेसल एब्जॉर्ब कर लेती है, कुछ इस हिस्से में एब्जॉर्ब कर लेगा यूज़फुल चीज़ों को, कुछ यहाँ पर एब्जॉर्ब हो जाएंगी अगर कुछ यूज़फुल अभी भी बच गया। तो लास्ट में जाते जाते यहाँ तक आते आते, ये लास्ट पार्ट है ना डीसीटी, यहाँ तक आते आते बहुत वेस्ट यहाँ पर इकट्ठा हो जाता है नेफ्रॉन में। और इसका मतलब हमारा ब्लड क्या हो गया, प्योर हो गया ना। तो यहाँ से जो हमारा ब्लड निकलेगा इट इज़ क्लीन ब्लड, क्योंकि बीच में इस नेफ्रॉन ने क्या कर दिया, ब्लड के वेस्ट को सोख लिया और लास्ट में ब्लड को क्लीन यानी कि प्यूरिफाई कर दिया। और जो भी वेस्ट था वो अब कहाँ रह गया, नेफ्रॉन के अंदर रह गया। अब यहाँ नेफ्रॉन के बाद कहाँ जाएगा, ये रीनल ट्यूब्यूल अटैच होती है कलेक्टिंग डक्ट से, ठीक है। तो सारा वेस्ट अब कहाँ चला गया, यहाँ सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, वेस्ट, ठीक है। वेस्ट के अंदर आप यहाँ पर बता सकते हैं यूरिन, क्योंकि यूरिया आ चुका है इसके अंदर, यूरिया वेस्ट है हमारा। और यूरिन के अंदर भी ये लिक्विड फॉर्म के अंदर ये अब देखेंगे बाहर कैसे निकल रहा है। तो यहाँ से ये यूरिन के थ्रू जो वेस्ट है, ये मैंने बाहर यहाँ से नहीं निकल रही, तो मैं जस्ट आपको बता रही हूँ ये जो कलेक्टिंग डक्ट है इट कंटेन द वेस्ट। कौन सा वेस्ट, यूरिन। यहाँ तक आते आते जो भी वाटर होता है वो सारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है बाय द ब्लड वेसल्स। सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेंट्रेटेड, यहाँ पर वर्ड लिख देना कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन, यानी कि जिसके अंदर पानी बहुत ही कम है, तो वो यहाँ से कलेक्टिंग डक्ट से आगे कहाँ जाएगा, यूरेटर में जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये पार्ट कहाँ प्रेजेंट है, किडनी के अंदर, ठीक है। अभी बताया था ना, नेफ्रॉन आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। ये देखो यहाँ से निकल के ये कलेक्टिंग डक्ट से होता हुआ ये यहाँ इकट्ठा हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं यूरेटर, ठीक है। यूरेटर के बाद ब्लैडर में आएगा, ब्लैडर के बाद यूरिथ्रा के थ्रू रिमूव आउट हो जाएगा।